Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 10 circles exercise 10.2 question number 9. xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. राइट हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो कि इस सर्कल को P और Q पर टच कर रही हैं। एक और टेंजेंट है AB जो कि सर्कल को C पर टच कर रही है और एक्स वाई टेंजेंट और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। और हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है एंगल AOB, दिस एंगल AOB, इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। इसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे OC को, राइट। इसके बाद अब क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA। इन दोनों ट्राइंगल में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता है OP इज इक्वल टू OC क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, राइट। और AP इज इक्वल टू AC क्योंकि ये टेंजेंट है A पॉइंट से ये टेंजेंट है और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ की जाती है किसी सर्कल पर तो वो आपस में इक्वल होती है, राइट। और OA हमारा कॉमन पार्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गया, SSS से ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OCA। OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA हो गया, राइट। जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक रिजल्ट आ गया हमारे पास CPCT से कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। ये वाला एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, कैसे, बाय CPCT, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मतलब हम क्या लेंगे, ट्राइंगल OQB को और COB को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं सेम क्राइटेरिया से। तो जब हमें इस तरीके से करने होते हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं रखती, हम सिर्फ सिमिलरली करके उन्हें प्रूव कर देते हैं, ठीक है। और उससे भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब जब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब हमें पता है कि ये POQ क्या है, एक डायामीटर है और ये स्ट्रेट लाइन हो गई क्योंकि ये डायामीटर है। और हमें पता है एंगल एट ए लाइन क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये चारों एंगल मतलब एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB, मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन चारों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं इसलिए इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। हमारे पास ये तीन रिजल्ट आ गए, देखो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और इन चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। तो इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वैल्यूज पुट कर देंगे। POA किसके इक्वल है, COA के, तो POA की जगह पे क्या डाल दिया हमने, COA, राइट। और QOB किसके इक्वल है, COB के,
तो यहाँ भी QOB की जगह क्या डाल दिया, COB। तो देखो COA और COA ट्वाइस हो गया और COB और COB भी ट्वाइस हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ट्वाइस COA प्लस ट्वाइस COB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस कॉमन ले लेंगे अब हम इसमें से, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल COA प्लस एंगल COB मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये एंगल AOB बन जाएगा ना। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यही हमें प्रूफ भी करना था, राइट। अगर आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन ऑन कर देना सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।